वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज ये मेरा पहला वीडियो है मतलब मैथ्स के हवाले से। मतलब मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाली हूँ द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9। मतलब हमें ये 9 का तो लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको 8 की जानिब से इसे पढ़ाने वाली हूँ। 8 का जो आपको पहला चैप्टर नज़र आएगा उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर मीन हमारा है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पेज नंबर 1 पर लिखा हमारा वो किया हुआ है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो है हमारी ये एक्सरसाइज 1.1। इसका मतलब लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर आर एस इरेशनल रैशनल एंड इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। मतलब इन्होंने बताया हुआ है कि आपको इन नंबरों को आइडेंटिफाई करना, जो हमें दिए हुए हैं इन नंबरों को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आ गया ये, मैंने आपको सवाल बता चुका है तो मैं आपको ये एक तरीका बताती हूँ करने का। तो चले मैं आपको अपनी कॉपी में करके दिखाती हूँ। अपना सवाल उतार चुका है तो मैं आपको करके बता देती हूँ। देखें, पहला मैथमेटिक्स का रूल तो यही होता है कि जो हमारे पास नीचे वाली टर्म्स होती है ना वो हमेशा हमारे पास बाहर की तरफ आती है। डिवीजन में हमारे पास वो हमेशा बाहर की तरफ आती है और जो ऊपर वाली टर्म होती है वो हमेशा अंदर की तरफ आती है। जैसे कि मैं आपको एक करके बता देती हूँ। ये देखें, अब देखें 5 को मैंने इधर रख दिया और 1 को इधर रख दिया। अब आप खुद ही बताएं कि 5 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है। 5 1 से भी 5 1 नहीं आता। 5 1 से क्या होता है 5 होता है। तो इसी तरह से पॉइंट हमने 0 ले लिया और पॉइंट ले लिया। पॉइंट मीन आपको पता होगा जब पॉइंट लेते हैं तो 3 वैल्यू हम लिख सकते हैं, मतलब 3 वैल्यू में हम 0 लगा सकते हैं। तो हमने जब पॉइंट लिया तो हमारे पास जो पॉइंट के बदले क्या आ गया 0 आ गया। अब देखें 5 के टेबल में क्या आता है 10 आता है। तो हम किस नंबर से आता है 5 2 ज़ा 10। तो जो ये वैल्यू है ये हमारी कौन सी वैल्यू कहलाएगी रैशनल। क्योंकि रैशनल इसलिए कहलाई क्योंकि ये पूरी हमारी सॉल्व हो गई। अगर ये सॉल्व नहीं होती तो ये इरेशनल होती। मतलब रैशनल इरेशनल में ये फ़र्क होता है कि जिसमें रेशियो भी आया हमारे पास और फ्रैक्शन में भी वैल्यू है। अब ये देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू आई तो ये इरेशनल हो गई। अब मैं आपको इसी तरह से इरेशनल का सवाल दिखाती हूँ तो आपको ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मैं आपको एक और फ़र्क बताऊँगी रैशनल और इरेशनल में। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे होते अपनी स्टडी टाइम में, तो मैं आपको वही करके भी दिखाऊँगी। बच्चों देखें, यह हमारा है दूसरा सवाल। अब आप कहेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। भाई देखो इधर तो रूट आ रहा है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का ये आसान तरीका मैं आपको बताऊं, जब भी किसी भी वैल्यू के ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर आपके पास ऐसा करके ये आ जाए आपके पास, तो दिस इज कॉल्ड इरेशनल। ये हमारी कौन सी वैल्यू हो जाती है इरेशनल। तो इसी में भी क्या आ गया इस नंबर पे वो आ गया, तो दिस इज कॉल्ड इरेशनल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इरेशनल और रैशनल का फ़र्क पता चला। ये देखो अब सॉल्व नहीं हो सकती ना, मतलब ये तो हो सकती थी, चलो हमने इसको 0 लगा के सब कर लिया, लेकिन ये नहीं हो सकती तो हमने क्या कह दिया भाई ये इरेशनल हो गई। अब मैं आपको एक और बता देती हूँ जो कि है हमारे पास। आप ये देखें, अब ये हमारे पास पाई आ गया। वापस से कौन सी वैल्यू होगी इरेशनल। 0 हमेशा हमारा कौन सा नंबर होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। पाई हमारा इरेशनल होता है। ये आपने देख लिया बस। अब मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज। बस इसमें ना सवालों में आपको यही याद रखना है रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। अब आपको मैं एक सवाल बताऊँ, देखिए ये 22/3 आ रहा है। आप बोलेंगे भाई देखो ये सॉल्व भी हो रहा है, ये पूरा यहाँ तक मतलब पूरा इसका क्या आ गई 1 आ गया, मतलब ये आप बोलेंगे इरेशनल है। भाई ये तो नहीं, इरेशनल यूँ नहीं है, ये रैशनल है। बताओ क्या। आपको मैं एक आसान तरीके से बताती हूँ। जब भी एक इवन और एक ऑड नंबर बीच में आ जाए तो हमेशा वैल्यू इरेशनल बन जाती है। देखिए ये इवन है और ये ऑड है तो ये क्या हो गई वैल्यू रैशनल बन गई, रैशनल बन जाती है सॉरी। अब देखें, अब ये 11 और ये 12 आ गया। अब ये एक वो है, एक इवन है और एक ऑड है, तो वैल्यू क्या बन गई हमारी खुद ब खुद रैशनल बन गई। तो बस यही आपको याद रखना है जहन में। अब मैं आपको अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाती हूँ, जो कि हमारा ये कन्वर्ट। ये भी बिल्कुल रैशनल इरेशनल ही की तरह की कैटेगरी है।
convert the following into decimal fraction, also indicate them as terminating and non terminating decimal fraction. अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना है, हमने आपको कुछ नंबर दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि आपको आपके पास कौन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन है। मैं आपको बस बताना नहीं चाह रही, मैं आपको बताऊंगी। अब देखें, इसमें आपको खुद ही पता चल जाए। ये आपके पास क्या आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी नीचे वाली टर्म जो होती है वो हमेशा डिवीजन में बाहर चली जाती है, और जो ऊपर वाली टर्म होती है वो हमेशा डिवीजन में किधर आ जाती है, अंदर की तरफ आ जाती है। तो ये अंदर की तरफ आ गई। अब देखें, जो सॉल्व हो रहा है वो टर्मिनेटिंग, जो नहीं सॉल्व हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखें, ये सॉल्व नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। बताएं, ये सॉल्व होगा, ये हो गया तो ये कौन सी हो गई, टर्मिनेटिंग। ये भी हमारा सॉल्व हो गया तो टर्मिनेटिंग, और ये भी हमारा नहीं सॉल्व हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। बस यही आपके पास इजी सा आ गया। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। मैं आपको जाके दिखाती हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों नहीं करवाया, ये ज़्यादातर केसेस में नहीं किए जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये नहीं आपको करवाया। तो आपको जो मैं आपको इम्पोर्टेंस करवा रही हूँ वो सिर्फ है 1 और 2 एक्सरसाइज 1.1 का। तो मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट करवाऊंगी। अब मैं चलूँगी 1.2 की जानिब। 1.2 की तरफ आ चुकी हूँ। मैंने आपको ना कुछ सवाल नहीं समझाया क्योंकि वो मैथ के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, बोर्ड के हवाले से, तो मैंने आपको वो नहीं समझाया। अब मैं आपको समझाऊंगी। इसमें एक्सरसाइज पहला ही सवाल है हमारे पास, आपको एडिटिव मालूम करना है और मल्टीप्लाई। हम आपको कुछ नंबर दे देते हैं, गिवन कर देते हैं, उसकी ही हेल्प के जरिए आपको करना है। देखो बच्चों, ये प्लस में है, जो भी आपको मैं एक बात बताऊँ, जब भी 3, 4, 5, 8, 9, 18 इनके दरमियान क्या है, कुछ भी नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड प्लस। कुछ भी नहीं होता तो वो प्लस की तरफ होती है, लेकिन 3, 9, 8 माइनस माइनस माइनस, तो ये जो वैल्यू होंगी वो किसकी तरफ हो जाती है, माइनस की तरफ। अब आप देखें कि यहाँ पे क्या है, +3 है, तो ये एडिटिव और मल्टीप्लाई इनवर्स में, ये एडिटिव में तो माइनस में तब्दील हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये जो वैल्यू होगी ना, ये देखें नीचे जो है ना, नीचे हम 1 ना कभी शो नहीं करते हैं। मैं आपको करके बताती हूँ। देखें, नीचे आपके पास कोई सी भी वैल्यू आ जाए, जैसे कि 3, तो नीचे ना हमेशा हमारे पास 1 होता है, और 1 हमेशा हम डिनोमिनेटर में नहीं शो करते। 1 जो होता है वो हमेशा न्यूमेरिकल में शो किया जाता है। तो जब हमने एडिटिव मल्टीप्लाई इनवर्स में -3 था, इसको तो हमने एडिटिव कर दिया। अब हमने इसको उस मल्टीप्लाई इनवर्स में हमने क्या कर दिया, 1/3। मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा वो ऊपर की तरफ 1 हम लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं शो करते। डिनोमिनेटर में हमने शो कर दिया, आपको पूरा सवाल बोर्ड की जानिब से ख़राब, और आपको एक माइनस की गलती से आपका पूरा सवाल ख़राब हो जाएगा। तो बस ये समझ आ गया। अब देखो, -7, तो ये एडिटिव इनवर्स में किसका हो जाएगा, +7। प्लस शो नहीं करते, मैंने यूँ शो किया है कि आपको बताने में मुझे आसानी हो जाए। और ये मल्टीप्लाई इनवर्स में क्या हो जाएगा, 1/7। क्यों 1/7 क्यों हुआ, आपने ये मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि ये मैंने 1/7 क्यों बोला। भाई देखो, आपको खुद ही कॉल करना चाहिए, माइनस है तो ये मल्टीप्लाई इनवर्स में क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या हो गया, ये हमारे पास +7 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई इनवर्स में देखो भाई, सब ना अपने एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसने इस पे डिपेंड किया, इसने इस पे डिपेंड किया, और इसने इस पे किया। जब इसने इस पे किया तो ये माइनस का हो गया, खुद ब खुद माइनस का 1/7। ऐसे ही 0.3, ये माइनस का 0.3 हो गया, और उसमें हमारे पास 1/0.3 ऐसे। अब ये है, अब इसको बस हमें प्लस में करना है, और इसको बस हमें क्या करना है, तब्दील कर देना है, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं हमेशा वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 1 था तो ये भी तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर ही आया ना, 1 ऊपर आ गया ना खुद ऐसे। तो यही होता है। और 0 जो होता है वो हमारे पास हमेशा डू नॉट एग्जिस्ट, 0 का कोई नंबर नहीं होता, ना ही तो 1 होता है 0 से। अब जो भी नंबर प्लस या मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर हमेशा 0 में ही आता है आपके पास। तो ये थी हमारी नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट की जानिब चलते हैं, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 1.3। ये बहुत ईजी है। आइडेंटिफाई रेडिटेंट एंड इंडेक्स ऑफ द फ्लॉ। आपको आइडेंटिफाई इंडेक्स और रेडिटेंट को करना है। इंडेक्स हमेशा वो वैल्यू होती है जो बाहर की जानिब होती है, रूट के बाहर। रूट पावर नहीं होती कोई भी नंबर की, आप पावर ना समझ के बैठ जाना। रूट
रूट के ऊपर जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। वो इंडेक्स के ऊपर होती है ना, तो इंडेक्स, और जो रूट के अंदर होती है उसे हम कहते हैं रेडिटेंट। ऐसे ही आप सारी वैल्यू देख लो, ऐसी ही हो रही हैं। आप चाहो तो मुझसे कुछ भी कॉन्सेप्ट वो क्लियर करना हो तो मेरी तरफ आ जाओ। अब देखो, अब ये एक बात थोड़ी सी दौड़ गई। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी। अब आप खुद ही बताएंगे कि ये 1 कैसे हुआ 2। अब देखो यहाँ पे जो होता है ना, वो हमारे पास हमेशा 1 का साइन होता है। कुछ भी नहीं होगा, मैंने 1 2 आपको बात बताई, कुछ भी नहीं होता है, प्लस होता है पीछे की तरफ। और कुछ भी वैल्यू बढ़ के रूट के ऊपर या मतलब इंडेक्स से बाहर या इंडेक्स के अंदर नहीं होता, तो यहाँ पे तो 1 होता है और इधर 2। ये हमारे रूल्स होते हैं, तो हमने ऐसे ही कर दिया। एंड ये आप सारे देख लें, बिल्कुल इजी है। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रांसफॉर्म। अब देखें, अब आपके पास आ गया ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं आपको ये भी बताती हूँ करके, एक सेकंड रुके। जो देखें, ये हमें कौन सी वैल्यू गिवन है, ये अब हमें ना बनानी है, ये हम बस बनानी है। मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ 1/2 होता है, रूट के अंदर 1 होता है और रूट के बाहर 2 होता है। तो ऐसे ही हमने आपको लिखने के लिए मैंने आपको शो कर दिया रूट के बाद 2। हल्का सा देखिए, मैंने उनको शो किया है। अब ये शो करने के बाद हमारे पे यहाँ पे तो शो नहीं करेंगे। अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम हमेशा इन्हें फ्रैक्शन में दे देते हैं। तो फ्रैक्शन में दिया तो ये हो गया 1/2। यहाँ पे 1 था, इधर 2 था, 1/2। अब ये देख, इधर है 5 और इधर मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं होता, रूट के बाद 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 5/2। और हमेशा जो बाहर वाली वैल्यू होती है ना, बाहर वाली, वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। ये हमारा हमेशा डिवीजन में भी यही करते हैं। बाहर की तरफ जो होती है वो किस में आ जाती है, नीचे की तरफ आती है। ये भी ऐसा ही, ये -5 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -5/3। ये देख लो, सारे 1 to all एक समझा दो, बस समझ लो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। देख लो सारे ही ऐसे हैं, देख लो सारे 1 to all। अब देखो बच्चों, अब ये थोड़ा सा वैसा है नहीं, बल्कि ये भी ईजी है था। ये देखो, बस अब हमें ना ओ माय गॉड, ये कौन सा, देखिए सारे के सारे ही ऐसे हैं, ठीक है। अब देखें, अब ये वाला आ गया, वो मैं सॉरी थोड़ा आगे बढ़ गई थी। तो ये देखें, अब ये आ गया। इसमें आप बोलेंगे यहीं पे तो 2 वो आ गए। अब आप 2 की टेंशन नहीं लेनी है आपको। देखें, इधर भी 2 है और इन्होंने इधर 3 किया हुआ। सॉरी, मैंने 3 ना शो नहीं किया हुआ कहीं, मैं शो करके दिखाती हूँ आपको। देखें 3 है, इधर 1 है। अब देखें, ये वाला जो रूट है ना, सबके रूट के ना अपने नंबर होते हैं। इसकी ये जो नंबर है ना, बस ये इस पहले सेकंड वाले रूट का, ये पहले वाले रूट का कुछ भी नहीं है। तो पहले वाले रूट में हम क्या लिख देंगे 2, और इधर तो 1 ही होगा। तो हमने ऐसे किया, 1/3 लिख दिया, और 1/3 हमने पहले शो किया, और हमने क्या किया 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मल्टीप्लाई जब करवाया तो ये हो गया 3 2 से क्या होता है 6, तो 1/6 हो गया। ट्रांसपोज द फॉलोइंग इनटू रेडिटेंट। अब मैं आपको रेडिटेंट क्या बताती हूँ। इसमें हमें ना इन्होंने कौन सी वैल्यू दी हुई है, एक्सपोनेंशियल दिया, मैं रेडिटेंट कर दी। मैं आपको एक समझा दूँगी, आपको सारे समझ आ जाएंगे। रेडिटेंट मीन, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो मैंने आपको ये सवाल उतार के दे दिया, अब मैं आपको इसको इजी तरीके से बताती हूँ। मैंने सॉल्यूशन का लिख दिया। अब देखो, ये जो 7 है ये कहाँ पे होगा, रूट के बाहर होगा। तो हमने इसको जब लिखा, यहाँ पे 7 इधर आ गया, ये 5 तो यही रहेगा, और ये जो 3 है ये किधर है, 3 जो है वो इसके ब्रैकेट के बाहर आ गया। तो ये हमारा दिस इज कॉल्ड आंसर, ठीक है। यही होते हैं हमारे सारे। आप सारे देख लें, आपको इसमें थोड़ा सा मसला हो रहा होगा। देखिए हमने क्या किया, जो अब मतलब ब्रैकेट के बाहर कुछ भी ऐसे 2 साइन आ जाए जिनमें स्क्वायर और कोई सा भी कर ली ब्रैकेट हो, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई हम शो नहीं करते। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमने जब मल्टीप्लाई करवा दिया 3 को 5 से, तो क्या आ गया 15 आ गया, और 7 का 7 तो ऐसे ही रहा। फिर हमने इसे 15 जो था वो इधर की तरफ था ना, तो देखो 15 जो था ये इधर था ऊपर, तो वो ब्रैकेट के बाहर चले जाए। ऊपर वाली वैल्यू बाहर जाती है और नीचे वाली अंदर ही रहती है। तो दिस इज कॉल्ड आंसर। ऊपर वाली जो होती है वो अंदर जाती है और नीचे वाली बाहर रहती है। अब सारे ही ऐसे हैं, सारे 1 to all। अब देखो, अब मैं आपको अपने फॉर्मूला दिखा देती हूँ, जिसके हवाले से मैं आज आपको फॉर्मूला बस कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद मैं आपको कल मतलब मेरी सेकंड क्लास में आपको 1.4 पूरी समझा दूँगी।
ठीक है। तो आपको फॉर्मूले देखना है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, ये सब मैं आपको फॉर्मूले, मैं आपको किसी दिन पिक्चर देके मैं आपको खुद ही डिटेल से पूरा बता दूँगी, आप उसमें सर्च करके लिख लीजिएगा। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरी पहली वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, मेरे क्लासेस को फॉलो करें, बाकायदगी से हर दिन फॉलो करें। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरे मम्मा के चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, डेली चटकारे के नाम से। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़।